सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा दीपक जी को और इनका जो संगठन है ईका, इन्होंने यहाँ पे आज हाई सेकेंडरी स्कूल सोलकी में एक जो मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर एक कार्यक्रम रखा जी। और कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही कि यहाँ पे जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो आज मीडिया की चुनौतियों से रूबरू हो रहे हैं, उन्होंने बड़े एक सुंदर ढंग से अपने विचार रखे और अपने विचार ही रखे बल्कि एक संकल्प किया कि हमने किस तरह से जो है मीडिया को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। आज के दौर में हम जब देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक बाढ़ के रूप में आती हैं, कैसे उनको सैनिटाइज करना है, कैसे उनको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना है, ये सारी की सारी चर्चा यहाँ पे हुई। मैं उसके लिए दीपक जी को मुबारक देता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी इस क्षेत्र में जो है वो ऐसे कार्यक्रम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अवेयरनेस मीडिया का प्रोग्राम रखा गया है, क्या फ़ायदा जो है वो इसमें बच्चों को होगा और आवाम को होगा? आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आज भी जो ईका के माध्यम से दीपक रैना जी ने जो कार्यक्रम जहां सोलकी में रखा था, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब कालाकोट मुख्य अतिथि थे, मीडिया अवेयरनेस के ऊपर स्पीकर्स ने यहाँ बोला और काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है हमारा और उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। आप जैसे मीडिया बंधु को यहाँ सम्मानित भी किया गया, क्योंकि आप कालाकोट क्षेत्र के हर एक चीज़ को उजागर करते हैं, सरकार के सामने लाते हैं। तो बच्चों ने भी मीडिया के लिए बहुत अच्छा बोला है। तो मीडिया का पॉजिटिव रोल रहना चाहिए, ऐसा हम भी कामना करते हैं। उससे हमारे समाज की प्रगति होगी, डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन होगी। तो मैं एक बार पुनः दीपक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस युवा अवस्था में रहते हुए वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आज उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे वो जी। दीपक भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचकर आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, एक प्रोग्राम जो है वो सोलकी के अंदर आज किया गया? हमारा जो आज का कार्यक्रम था, ये 10th और 12th के जो बच्चे अभी सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे आई है उन बच्चों की, उनको मोटिव करना, उनको आगे लाना, यही बच्चे कल का भविष्य हैं। ऐसी चीज़ों को हमने आगे लाना है। जो हमारे बच्चे जैसे आर्ट्स वाले आ रहे हैं, इस एरिया में 93% आर्ट्स से लाना फर्स्ट टाइम आए और एक लड़की 92% हमारी ब्रेवी में ये फर्स्ट टाइम हो रही है। ऐसी चीज़ें हमारा जो ब्रेवी है अब धीरे धीरे एजुकेशन हब बनता जा रहा है। इससे पहले जितना भी हमारा ब्रेवी था मैक्सिमम बेल्ट फोर्स की ओर था। मैक्सिमम अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो मैक्सिमम वहाँ पर आर्मी के ही पर्सन है। लेकिन जो अब न्यू यूथ आ रहा है, ये अब अलग अलग फील्ड पे आ रहा है। कोई ASI आ रहा है, कोई अलग डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में एक एक यूथ आ रहा है और जो हमारा ब्रेवी अब ये बढ़ता जा रहा है और हमने इनको सपोर्ट करना है। इसी विषय को लेकर मैंने आज का ये प्रोग्राम कराया था। और जो हमारा ये दूसरा जो प्रोग्राम था, जो था मीडिया अवेयरनेस पर। इस समय जो मीडिया है, आज का समय सारा सोशल मीडिया का है। जो मीडिया का कंटेंट है, क्या यूजेस हैं, क्या अब्यूजेस हैं, ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। यही बच्चे आगे मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, वायरल होंगे। इन सबको विरोध जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में समझाना था। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बिना सोचे समझे जज बन जाते हैं। यहाँ कभी आग अफवाह बन जाती है, कभी झूठ किसी की इज्जत ले जाती है। ये लाइक्स और शेयर का खेल निराला, यहाँ सच से ज्यादा झूठ का है बोलबाला। तो सीखो, समझो और खुद को तैयार करो। हर खबर को परखो, फिर उस पर विचार करो। हर खबर को परखो, फिर उस पर विचार करो। नमस्कार आदरणीय यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मुख्य अतिथि, शिक्षकगण। मैं राजीव पब्लिक हाई स्कूल धर्मसाल की छात्रा और टीचर श्री रवि शर्मा सुपुत्री कनिका शर्मा आज गर्व के साथ आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हमारी जेब में रखे मोबाइल फोन से लेकर हमारे ड्राइंग रूम के टीवी तक फैला हुआ है। पुराने समय में कहा जाता था कि देखना ही विश्वास करना है, लेकिन आज के युग में ये पूरी तरह से झूठ साबित हो रहा है। आज हम जानकारी के समुद्र में तो हैं, लेकिन ज्ञान की प्यास अभी भी बाकी है। आज हम पूरी सच्चाई तो जानते हैं, लेकिन उस पर आवाज नहीं उठा सकते। हम हर दिन हजारों संदेश, वीडियो और खबरें देखते हैं। क्या कभी हमने रुककर सोचा कि इनमें कितनी सच्चाई है? तो क्या हुआ, जैसे एक बंदे को एक न्यूज मिली, उसने बिना सोचे समझे कि वो सच है, फेक है या गलत, उसने अपने दोस्त को भेज दी। दूसरे दोस्त ने दूसरे दोस्त को भेज दी। ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हजार लाखों लोगों तक वही गलत न्यूज गई। इसलिए आज के युग में हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली, फेक न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी मैसेज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देना कि समाज के लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे मैसेज फॉरवर्ड मत करें जो समाज के लिए खतरनाक हो। दूसरा, सत्य। किसी भी
न्यूज को साझा करने से पहले उसे वेरीफाई करना जरूरी है कि वो सच्ची है या झूठी। खबरों के शोर में कहीं सच हो ना जाए, जो आंखों देखा है बस वही सच हो ना जाए। परखना सीखिए हर बात को यकीन से पहले, कहीं ऐसा न हो अफवाहों के कारण समाज बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो अफवाहों के कारण समाज बदल जाए। I stand here today not just to speak but to act. In the world of fiction, I choose the fact. I pledge to make conscience. I pledge to the truth. To pass before I post. To think before I share. To question what I see. To challenge what is unfair. The speech is over. The signal is set. The mission is clear, and goal will be met. I doesn't just consume. I critique. I don't just follow. I see. Now let's stop the noise and start the work. Media awareness. जागरूक रहे, सावधान रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you very much, Jyoti Kanika. I am Tamanna Sharma, and today I am stand before you to speak on a topic that shares our thoughts, influences our decisions, and silently controls our daily life. That is media awareness. Today, we live in a world where media is everywhere in our phones, televisions, laptops, and even in our conversations. From social media platforms to news channels, media has become an inseparable part of our lives. अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। मैं यास्मीन चौधरी आज आप सबके सामने सोशल मीडिया अवेयरनेस पर उर्दू तकरीर पेश करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। सोशल मीडिया जदीद दुनिया में एक ताकतवर कवच के तौर पर उभरा है, जिसने अफराद के राब्ते, मालूमात का इश्तराक और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को तब्दील कर दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। अगरचे सोशल मीडिया मुख्तलिफ फ़वाइद लाता है, लेकिन हमारे ऑनलाइन तजुर्बात की तश्कील करने वाले मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर गौर करते हुए इसके असरात का तनकीदी जायज़ा लेना ज़रूरी है। सोशल मीडिया अफराद को जुग्राफी रुकावटों को तोड़ते हुए आलमी सतह पर दूसरों से रब्ता कायम करने के काबिल बनाता है। लोग रियल टाइम मवासलत में मशगूल हो सकते हैं, तजर्बात का इश्तराक कर सकते हैं और मुख्तलिफ सकाफ़तों और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दे सकते हैं। अपने इस खूबसूरत देश के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में गुजारते हुए मैं बड़ा ही खुद को प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक तरफ भावी पीढ़ी बैठी है और एक तरफ आज की पीढ़ी बैठी है जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल के माध्यम से हमारे क्षेत्र में वो सारे आयाम, वो सारे नियम, वो सारी नीतियां लागू कर रही हैं, जिसकी पराकाष्ठा मेरे देश के प्रधानमंत्री हमेशा लाल किले की प्राचीर से करते हैं। राठौर साहब हमारी छोटी बहन, जिनकी सिलेक्शन की खुशी हमने पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त भी हुई और हम सब ने बहुत सारे बधाई संदेश जो थे वो अपने अपने तरीके से दिए। मैं अभी जब यहाँ पे बेटी कनिका बोल रही थी तो वहां बैठे बैठे मैं कुछ सोच रहा था कि कभी कभी ये कहा जाता है कि ये जो सभ्यता, ये सिविलाइजेशन, जिसका कभी कभी कहीं पे बैठ के कुछ लोग खुराफाती ख्वाब लेते हैं कि हमने इस पीढ़ी को खराब कर देना है, हमने इस पीढ़ी को वो लत लगा देनी है, हमने इनको वो एडिक्ट बना देना है। जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से बोलते हैं तो हम जैसे जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट थी। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तराट से मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, फिर यूनिवर्सिटी से MSc कंप्लीट करी और फिर मैं पहले 2020 में मैं एज एन अकाउंट असिस्टेंट यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ JKSSB में। और सोशल मीडिया का अगर हम बोले, या सोशल मीडिया का नहीं बट मीडिया का अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 2020 के बाद जो प्रिपरेशंस हो गई है ना, 2018 के बाद वो काफ़ी इजी हो गई थी। मैंने तो अपनी सारी जो भी मैंने पहले अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन की,
फिर उसके बाद जब मैंने JPS की प्रिपरेशन की तो मैंने मीडिया से ही मतलब यूट्यूब से और जो भी कोई एप्स होती हैं उनसे पढ़ाई करके ही सीखी थी। लेकिन 2022 के बाद जब से ये शॉर्ट्स आए हैं ना यूट्यूब पे, शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम आया है, तो तब से मीडिया एक सोर्स ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो गया है। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए मैं रील देख लेता हूँ थोड़ी सी, है ना, तो फिर वो 1 मिनट कब आधे घंटे में हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग सबको। नवनियुक्त जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मिस सोनिया शर्मा जी, नायब तहसीलदार सोलकी मनोज जी, आदरणीय अध्यापकगण जो हमारे साथ हैं, रैना साहब, विजय साहब और नरेश साहब, सभी पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं जिनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस बार, और सभी स्टूडेंट्स। मैं सबके डिबेट, सबकी स्पीचेस ध्यान से मैंने सुनी। जो टॉपिक था मीडिया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो तो बच्चे जीते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लड़की फर्स्ट आई है, बंदा कनिका बहुत ज्यादा अच्छा बोला उसने। जो फर्स्ट आई है वो भी सेकंड, थर्ड, पर जो बच्चे बोले हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करते हुए बोलूंगा कि ये नहीं कि आप कंपटीशन में कोई रैंक नहीं ला पाए तो आपने अच्छा नहीं बोला। कंटेंट आपका भी था, कॉन्फिडेंस आपका भी था, ये डाउन नहीं होना चाहिए, ये मनोबल ऊंचा जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ये हार कभी नहीं होनी चाहिए। एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह हमेशा स्पीच आप देते रहें, डिबेट्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि उसी पंक्तियों में एक बार है कि नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर कई बार गिरती है, कोशिश उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। उसका मीडिया के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे बशारत जी ने भी बोला कि पॉजिटिव है काफी मीडिया का रोल, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा, बिल्कुल है। पर मीडिया पे हम देखते हैं कई बार गलत खबरें आती है ना, जो सच नहीं है उसको भी लाया जाता है, बार बार ला के बोलते हैं। तो एज अ व्यूअर, कंटेंट को एब्जॉर्ब करने वाले हम लोग हैं, हमें देखना है कि उसमें कितनी सच्चाई है। उस हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं करना है। बिल्कुल अवेयरनेस का काम करती है मीडिया, और हमारी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, जितना मीडिया ने उनको ग्राउंड लेवल पे लिया है उतना और किसी ने नहीं लिया। लेकिन भाईचारा, कम्युनल हार्मनी, इस चीज को भी हमने बनाना है। ऐसी कोई मीडिया की कोई जो आती है कोई कंटेंट, उसको आपने एब्जॉर्ब नहीं करना। रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, उस पर रिपोर्ट करो ताकि और लोगों के पास वो नहीं जाए। फेक न्यूज को आपने रिपोर्ट करना है। सरकार काफी इसके ऊपर काम करती है। हमारा डिपार्टमेंट है एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, DIO साहब, एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर में है उनका ऑफिस। आपको कभी लगता है कि हाँ कोई आपके अगेंस्ट कोई फेक न्यूज चला रहा है, आप रिटर्न कंप्लेंट दो। ठीक है, इस चीज को बहुत आपने ध्यान से, और मीडिया के भी जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जितना करना चाहती है सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स जितनी सर्विस है वो आपके माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं। तो आपको जितना हो सके सरकार की आंख, नाक, कान, बाजुएं सब कुछ बनकर आपको सिटीजन्स तक पहुंचानी है गवर्नमेंट की स्कीम्स। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा जो नवनियुक्त हमारी जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सोनिया शर्मा जी, इनसे आप सबने सीखना है। सभी मेरी छोटी बहनें जितनी हैं यहाँ पे, उन्होंने देखना है, सीखना इस बहन से कैसे ये धर्मसाल से आती हैं। इनकी शादी धर्मसाल में ही है, इन्होंने बताया। तराट से ही हैं, इन्होंने बताया गवर्नमेंट स्कूल से, ये भी पढ़ी लिखी है। पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि गवर्नमेंट प्राइवेट, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट में जो आते हैं लेक्चरर, वो पेपर पास करके आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PSC लेती है वो पेपर, बहुत हाई फाई डिग्री होती है उनकी, बहुत पढ़ाई होती है उन लोगों की। जो आपको पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास रखना है, ठीक है।
अध्यापक जितने भी हैं आदरणीय हैं, उनकी बात सुननी है और सरकारी स्कूल से जैसे मेरी बहन आई है इसकी तरह आपने भी बनना है, ठीक है। एग्जाम्स को तैयारी करनी है, जैसे इन्होंने कहा इक्वालिटी है आजकल, सोशल मीडिया पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, आपने इससे वही एब्जॉर्ब करना है जो आपको करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो आपने हिस्ट्री वहां से लिखनी, ये नहीं हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जगदम ज्योग्राफी का कोई पहाड़ आ गया, नहीं, तब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही पढ़ना है, ठीक है। उस टाइम हिमालय, शिवालिक उसमें नहीं जाना, समझ रहे मेरी बात। तो क्योंकि हमें ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है, इतनी चीजें समझ नहीं आता एब्जॉर्ब क्या करें, है ना। तो ये चीज बड़ी ध्यान में रखनी है। और कहीं कोई किसी को किसी भी तरीके की आती है दिक्कत, आप अपने टीचर से कांटेक्ट करें, हम तक लानी है बात, हम तक पहुंचाएं, जहां हो सकेगा हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के चीफ गेस्ट तहसीलदार कालाकोट, मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप जरूर जो बातें तहसीलदार साहब ने यहाँ कही हैं आप जरूर उनका अनुसरण करेंगे और उनकी तरह आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रहेगा।